स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एमवीडी भगुआ में। आप लोग का जो दो HTML वीडियो हमारे हुए थे, दो प्लेलिस्ट हुए थे। एक हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन और एक हम लोग देखे थे हेडिंग टैग। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो HTML प्लेलिस्ट में जाके एक बार वीडियो को जरूर देख लें। आज हम लोग का जो वीडियो स्टार्ट होगा वो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारा अगर लाइन लिखे हुए हैं, जैसे एक टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इस टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना और अंडरलाइन करना, ठीक है। जैसे फिर केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला जब होता है तो जैसे देखते हैं कि आप H ऊपर रहता है 2, तो वो सब कैसे लिखते हैं हम लोग, ये सब चीज आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए, जो पहला टेक्स्ट है, पहला जो टैग है वो टैग क्या है? बोल्ड टेक्स्ट विथ स्ट्रॉन्ग एंड बी। स्ट्रॉन्ग एंड बी जो आपको लिखा गया है, ये स्ट्रॉन्ग भी टैग है एंड बी भी टैग है, और दोनों का मतलब ही सेम होता है। स्ट्रॉन्ग का भी मतलब होता है क्या? बोल्ड करने का। और बी का भी मतलब, बी टैग का भी मतलब होता है क्या? बोल्ड करने का। लेकिन जो मेरे स्ट्रॉन्ग टैग होते हैं वो बोल्ड तो करते हैं, लेकिन वो आपके जो हमारे लेटेस्ट जो HTML, हमारे जो वर्जन HTML5 वो उसको सपोर्ट करते हैं। एंड बी टैग हमारे क्या करता है? बेसिकली ये हमारे विजुअली क्या करते हैं? ये बोल्ड करते हैं। जैसे अगर आप देखिए, मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे लिखे डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, देन टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। अब सपोज करिए यहाँ पे आपका एक पी टैग है और पी टैग में लिखा गया क्या? वेलकम टू MVD भभुआ। इसको सेव करते हैं। इसको अगर सेव करते हैं हम डाउनलोड में, एग्जाम्पल के नाम से, example.html आपको पिछले वीडियो में बनाया था कि एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया? इस p को क्लोज कर दिया। जब इसको आप रन कराइएगा एग्जाम्पल को, तो आप देखिए बस यहाँ पे लिख रहा है क्या? वेलकम टू MVD भभुआ। लेकिन अगर हमें इस टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो तो हमने यहाँ पे बी लिखा और एक हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? बी लिख दिया। ठीक है, मैंने इसका किया, इसको बी करके यहाँ पे फिर क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब ध्यान से दीजिएगा कि HTML का जब आप कोई भी टैग लिखिएगा तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप अपना मोबाइल का पासवर्ड डालते हैं, तो अगर आप पासवर्ड, जैसे अगर हम किसी का पासवर्ड रखे हैं MVD और M कैपिटल लिखे हैं, तो हमें वहां पे M कैपिटल लिखेंगे तो ही हमारा जाके वो चीज अनलॉक होगा जहां पे हमने MVD का ये पासवर्ड डाला है। अब इसको यहाँ पे हम आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारा देखिएगा ये टेक्स्ट क्या हो गया? बोल्ड हो गया। सेम स्ट्रॉन्ग भी हमारा काम वही करता है, दोनों का वर्क सेम है, बस टैग के नेम अलग अलग है। रिफ्रेश करते हैं, सेम वर्क किया। नेक्स्ट चलते हैं, इटैलिक एंड एम्फसाइज टैग, EM टैग एंड I टैग। EM टैग को हम लोग बोलते हैं एम्फसाइज टेक्स्ट, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो भी हमारे टेक्स्ट होते हैं उसको इटैलिक मतलब हल्का सा कर्व कर देता है। एंड I टैग भी हमारा क्या करता है? ये भी इटैलिक का वर्क करता है, ठीक है। जैसे इसका भी एग्जांपल करके देखते हैं भाई।
यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले क्या, आई, फिर मैंने भी यहाँ पे लिख दिया क्या, आई, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, हमारा ये क्या हो गया, टेक्स्ट जो है वो कर्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेम ईएम को ही बोलते हैं हम लोग क्या, emphasize। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सेम वर्क, मतलब जो मेरा इटैलिक वर्क करेगा वही सेम हमारा क्या करेगा, मतलब जो मेरा आई टैग का मतलब हुआ वही मेरा emphasize टैग का मतलब हुआ, मतलब ईएम टैग का मतलब हुआ। अब आपका आता है अंडरलाइन। अगर आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करने हैं तो फिर हम HTML टैग से कैसे करेंगे, तो उस टैग का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं यू टैग। और यू टैग जो होता है वो आपका कौन सा टैग होता है, कंटेनर टैग। और कंटेनर टैग का मतलब क्या होता है कि जिसको ओपन करने की भी नीड हो, मतलब ओपन भी हो और उसके साथ साथ क्लोज भी हो, दिस इज नोन एज कंटेनर टैग। बात करते हैं कि अगर आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करने हैं तो फिर वो टेक्स्ट हम अंडरलाइन कैसे करेंगे। जैसे द यू टैग अंडरलाइन टेक्स्ट, ये क्या करता है कि इस यू टैग आपको टेक्स्ट को क्या कर देगा, अंडरलाइन करने का काम करता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे यू लिखा और मैंने फिर यहाँ पे यू मैंने ओपन किया और यहाँ पे यू को क्लोज कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, हमारा क्या होगा कि जो मेरा टेक्स्ट था उसके नीचे हमारा क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि बस हम वेलकम को अंडरलाइन करना तो आप यहाँ से हटा दीजिए। अगर आप बस यही ट्रिक हम अगर चाहते हैं आप कि बस हमारे वेलकम को बोल्ड करना, आप वहां पे बस वेलकम को ही सेलेक्ट करके हमारा बस वेलकम को ही ये देखिए किया। हमने क्या किया कि जो हम एक पूरे कंटेंट के ब्लॉक को हम उसके बाद लगाते थे तो ये मेरा पूरा कंटेंट अंडरलाइन कर देता था। लेकिन हम चाहते हैं कि बस हमारे वेलकम को करे और इसके बाद हमारा जो टू है इसको क्या कर दे, बोल्ड कर दे, टू भभुआ, एमबीडी भभुआ। सेम वेलकम हमारा क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, टू एमबीडी भभुआ बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, चलते हैं आगे की वीडियो में। अब आपका है एक सबस्क्रिप्ट्स एंड सुपरस्क्रिप्ट्स। जैसे आपको यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा होगा सबस्क्रिप्ट का मतलब कि जैसे H2OH, तो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सबस्क्रिप्ट के डिफिनीशंस क्या होते हैं कि जो आपके सबस्क्रिप्ट्स है, जो आपके सब स्क्रिप्ट होते हैं उसको SUB टैग से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनीशन ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको बेस लाइन कंटेंट से अगर वो बिलो लिखना है, उसके नीचे लिखना है, तो फिर आप वहां पे क्या करिएगा, सब स्क्रिप्ट का यूज करिएगा। बेस लाइन नीचे लिखने का मतलब कि जैसे आपका देखिए एच आपका बेस लाइन पे है और टू उससे क्या है, नीचे है, ओ आपका बेस लाइन पे है, एच क्या है, उससे नीचे है। ठीक है, तो जैसे अगर H2OH को अगर हम रन कराना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम H2OH को रन कराना चाहें तो पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए पहले पूरा, और यहाँ पे क्या लिखना है, पैराग्राफ पे जाके H2O। ठीक है, तो इसको पैराग्राफ क्लोज कर लीजिए। अब देखिएगा कि जब हम इसको रिफ्रेश किए तो हमारा सब टोटल लाइन बेस लाइन पे ही दिखा रहा है, लेकिन सबस्क्रिप्ट का भी मतलब क्या आपको बताया कि ये जो मेरा टू है इसको हमारे बेस लाइन से नीचे मतलब बिलो की तरह लिखना है। तो कुछ नहीं करिएगा, जो सबस्क्रिप्ट के जो होते हैं, जो टैग होते हैं, वो SUB से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं और यहाँ पे बस, और यहाँ से रिफ्रेश करिए, आप देखिएगा कि हमारा जो टू है वो बेस लाइन से नीचे हो गया। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है कि बिलो द बेस लाइन, जो भी हमारा कंटेंट अगर बिलो करना है बेस लाइन से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सुपरस्क्रिप्ट्स का। सुपरस्क्रिप्ट्स क्या करते हैं
कि सुपर स्क्रिप्ट बस उल्टा, कि बेस लाइन हमारा क्या करता है, ये सब स्क्रिप्ट क्या करता है कि जो मेरा बेस लाइन से नीचे लिख देता है, और सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है कि जो मेरा बेस लाइन से ऊपर की तरह लिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जो हमारे बेस लाइन से अपर की तरफ लिखता है। जैसे E इक्वल टू C2, तो यहाँ पे जो आपका C2 है, वो C जो आपका 2 है वो बेस लाइन से अपर में है। जैसे यहाँ पे अगर फिर से एग्जांपल देखिए, क्या था, EC2, कंट्रोल S, EC2 यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है, E इक्वल टू C2 था ना, E इक्वल टू C2, यही चीज था। लेकिन हमें क्या करना है कि जो मेरा 2 है, ये C के ऊपर लिखना है, मतलब एबव द बेस लाइन, दिस इज नोन एज सुपर स्क्रिप्ट। जो हमारे बेस लाइन के अपर में लिखे है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे अब फिर क्या कर देंगे, और सुपर स्क्रिप्ट का जो टैग जो नेम हमारे होते हैं, वो होते हैं SUP, देन फिर मैंने SUP को यहाँ पे क्लोज कर दिया, रिफ्रेश किया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ाया उसका एक शॉर्ट में आपका समरी था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। जैसे बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड, ये क्या करता है कि टेक्स्ट यूजुअली एज अ बोल्ड, इटैलिक में एम और आई, इम्फसाइज टेक्स्ट यूजुअली एज इटैलिक। तो ये अंडरलाइन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दे, उसको हम लोग अंडरलाइन बोलते हैं। जिसका जो टैग होते हैं उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या करता है कि डिस्प्ले अ टेक्स्ट द बेस लाइन, ये क्या करता है, सब स्क्रिप्ट की टेक्स्ट को बिलो करता है, मतलब टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है बेस लाइन से उसको नीचे की तरफ दिखाता है, जिसका हम लोग टैग बोलते हैं SUB। एंड सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जो उसका टैग होता है SUP एंड जस्ट अपोजिट अ सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट बेस लाइन के नीचे शो करता है और सुपर स्क्रिप्ट बेस लाइन के अपर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा फिर एक न्यू वीडियो आएगा, आपका पूरा HTML प्लेलिस्ट इसी में होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को प्यार दिखाइए, और अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।